हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 15, जिसका नाम है बूढ़ी गेंद। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 करवाया था। चलिए पाठ 15 शुरू करते हैं। गेंद बच्चों को खेलता देख रही है। उसका खेल तो कब का बंद हो चुका था। वह बूढ़ी और बेकार हो गई है। खेल चल रहा था और बूढ़ी गेंद झाड़ियों में खामोश पड़ी थी। किसी को पुरानी गेंद की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे नई गेंद से खेलते हुए खुश थे। नई गेंद पानी के में इधर उधर लुढ़क रही थी। एक बार कठोर ठोकर लगी तो नहीं। चमचम गेंद झाड़ियों के पास पहुंच गई। बूढ़ी गेंद ने पुकारा, छोटी क्या हाल है? नई गेंद उसकी छोटी बहन ही तो थी, क्या बात है? नई गेंद ने पूछा। उसने झाड़ियों में पड़ी बूढ़ी गेंद को देख लिया था। बूढ़ी गेंद ने गहरी सांस ली। उसने दुख भरे स्वभाव में कहा, कभी मेरे भी दिन थे, बहुत खेल खेले हैं मैंने। पुरानी दिन याद करती हूँ तो मन दुखी हो जाता है। हाँ, यह तो है। नई गेंद ने बड़ी बहन को सांत्वना दी और फिर जाकर बच्चों के खेल में शामिल हो गई। बूढ़ी गेंद चुपचाप देखती रही। खेल जोरों पर था। उसका मन भी खेलने को हो रहा था, पर एक बार कोशिश करके वह लुढ़क कर झाड़ियों से बाहर आ गई। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसे ज़रूर खेल में शामिल कर लेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वह चाहती थी कि कोई और नहीं तो नई गेंद ही आकर उसे कुछ देर उसके साथ सुख दुख की बातें कर ले, पर नई गेंद तो बच्चों के साथ खेलकर खुश थी। शाम ढल रही थी। खेल खत्म हुआ। बच्चे गेंद लेकर मैदान से चले गए। सब अपने अपने घर जाने चाहते थे। रात हुई। पेड़ों की परिंदे अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। बस बूढ़ी गेंद निपट अकेली घास पर पड़ी थी। बादल घिर गए। रह रह कर बिजली कड़कने लगी। फिर होने लगी धुआंधार बारिश। गेंद की ऊपरी हिस्सा फटकर अलग हो गया था। बारिश का पानी उसके अंदर भर गया। कुछ देर बाद बारिश थम गई। चांद निकल गया। गेंद में भरे पानी की चांदनी चमक रही थी। वह सोच रही थी, क्या मुझे इसी तरह अकेला रहना होगा? और फिर आगे सोचा न गया। उसके मन को दुखी जैसे चमचम पानी में घुलने लगा। आधी रात बीती तो आकाश से एक परी नीचे उतरी। कहते हैं परियां दुखियों के दुख समझती हैं, उनके आंसू पोंछती हैं। परी गेंद के पास उड़कर आई। अब फटी हुई गेंद ने भरे पानी में परी का सुंदर चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराई तो जैसे गेंद का घाव पर मरहम लगा। परी को मालूम था बूढ़ी गेंद का दुख क्या है। उसने पानी भरी गेंद को हाथ में उठा लिया। बोली, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहती हो? परियों की जादुई शक्ति की कहानी गेंद ने भी सुनी थी। वह जल्दी जल्दी सोचने लगी, पर कुछ समझ ना पाई फिर कि परी ने से क्या मांगे। आखिर परी ने ही कहा, कहो तो तुम्हें एकदम नई चमचम बना दूँ। सुनकर बूढ़ी गेंद खुश हो गई। लगा बस अब उसके दिन फिरने वाले हैं। तभी उसने उसे अपनी तरह की दूसरी पुरानी बूढ़ी गेंदों के ध्यान आया। वह सोच रही थी कि शहर में हज़ारों बूढ़ी गेंदें बेकार हैं, जो खेल कर फेंक दी गई हैं। कोई नाले में लुढ़क रही है तो कोई झाड़ियों में खोई पड़ी है। मैं तो परी से कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन बाकी बूढ़ी गेंदें का क्या होगा? परी ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से अपनी एक इच्छा बता दो। बूढ़ी गेंद ने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मेरी जैसी बीमार गेंद हज़ारों गेंद हैं। वैसे ही कुछ बच्चे जो गेंद का अभाव में कभी खेल नहीं पाते थे। बच्चे जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे, बर्तन मांजते थे, कचरा बीनते थे, उनके तो घर भी नहीं थे। उसका मन था तो वह बच्चों का है। मैं चाहती हूँ वे भी खेल सके कभी। परी ने कहा, मैं समझ गई, पर यह तो दूसरों की बात हुई ना। तुम अपनी इच्छा बताओ। मैं अपनी दूसरी बहनों के साथ हूँ, उनके लिए कुछ कर सको तो। बूढ़ी बेकार गेंद की अधूरी बात रह गई। परी चली गई। काश मैं अपने लिए ही मांग लिया होता कुछ। शहर में पड़ी थी हज़ारों बूढ़ी बेकार भूली बिसरी गेंदें वैसे ही थीं।
हज़ारों बच्चे सुबह रात से रात तक सब कुछ भूलकर बस मेहनत मजदूरी करते रहने वाले। उस रात ऐसे सभी बच्चों को एक सपना आया। हर बच्चे ने देखा वह बच्चों की भीड़ में एक मैदान में खड़ा है और आकाश से असंख्य गेंदें तैर रही हैं। दिन निकल गया, बच्चे हैरान रह गए। न जाने रात में उनकी घरों में कौन सी पुरानी गेंदें रख गया था। यह तो कमाल हो गया। हर बच्चा पुरानी फटी हुई गेंद, बदरंग गेंद हाथ में लेकर बाहर आ गया। हर तरफ गेंदें उछल रही थीं। वे बच्चे जो कभी नहीं खेले थे जमकर खेल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उन बच्चों को पुरानी गेंदें कहाँ से मिल गई थीं। वे खुशी से उछल रहे थे। हवा में गेंदें उछल रही थीं, उड़ रही थीं हंसी के पंखों पर। कुछ बच्चे उस मैदान में भी आ पहुँचे जहाँ पर वह बूढ़ी गेंद पड़ी थी। उसके आधे टूटे हिस्से में पानी भर चिड़ियों की टोलियाँ अपनी चोंच डुबोकर चूचर कर रही थीं। बूढ़ी गेंद को लगा जैसे चिड़ियों की टोली पूछ रही हो, कैसी हो बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी गेंद की उदासी जाती रही। वह हंस पड़ी। उसने कहा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मैदान में सैकड़ों गेंदें उछल रही थीं। जीवन में पहली बार खेलने वाले बच्चे भी खुश थे। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। असंख्य यानी अगिनत, अनगिनत, खामोश यानी चुप, निपट यानी बिल्कुल, परिंदे यानी पक्षी, मरहम यानी घावों पर लगाने वाला औषधियों का लेप, सांत्वना यानी किसी दुखी व्यक्ति को धीरज देना। फिर आता है पाठ का सार। यहाँ से आप पाठ का सार देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। बूढ़ी गेंद खामोश क्यों पड़ी थी? इसका उत्तर है, बूढ़ी गेंद इसलिए खामोश थी क्योंकि वह पुरानी हो चुकी थी। उसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा और क्यों? बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि कुछ बच्चे जो गेंदों से अभाव से कभी खेल नहीं पाते हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, कचरा बीनते हैं, जिनके पास घर तक नहीं है, वे बच्चे भी अन्य बच्चों की भांति खेल सकें, क्योंकि उन बच्चों का मन भी अन्य समर्थ बच्चों की भांति खेलने का होता है। बच्चों को सपने में क्या दिखाई दिया? बच्चों को सपने में दिखाई दिया कि वे भीड़ के एक मैदान में खड़े हैं और आकाश से अनगिनत गेंदें तैर रही हैं। सभी बच्चे क्यों खुश थे? सभी बच्चों को पुरानी ही सही मगर गेंद मिल गई थी, इसलिए वे सभी खुश थे। दुखियों के दुख कौन समझता है? परियां दुखियों के दुख समझती हैं, उनके आंसू पोंछती हैं। आपकी बात, यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर आप होते तो परी से क्या मांगते? यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर मैं होता तो मैं सभी बच्चों के लिए खिलौने और उनकी प्रसन्नता का सामान मांगता। अपने दोस्तों, भाई बहनों या बड़े बूढ़ों के लिए कोई काम आपने भी किया होगा, उसके बारे में सोचकर बताएं। इसका उत्तर है, अभी मैं छोटा हूँ। मैंने अभी तक अपने दोस्तों, भाई बहन या बड़ों बूढ़ों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसका मैं उल्लेख कर सकूं। हाँ, मैं अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ सहयोगात्मक तरीके से रहता हूँ। मैं बड़े बूढ़ों का कहना मानता हूँ। बूढ़ी गेंद पुरानी थी लेकिन बेकार नहीं। आपको यह बात सही लगती है या गलत? कारण भी बताएं। इसका उत्तर है, हमें यह बात सही लगती है। जिस गेंद पर यहाँ जिक्र है उस गेंद का ऊपरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। अब वह पंछियों के लिए पानी पीने का एक कटोरा बन गई है। पाठ से आगे बूढ़ी गेंद और नई गेंद में एक बार फिर से मिलती हैं। अब वे आपस में क्या बात करेंगी? अपनी कल्पना से लिखें। इसका उत्तर है, बूढ़ी गेंद, बेटिया अब तो मेरे भी दिन फिर गए हैं। नई गेंद, हाँ काकी, जैसे आपके फिरे वैसे सबके फिरे। बच्चे पुरानी गेंद से खेल रहे थे लेकिन उस बूढ़ी गेंद से कोई नहीं खेल रहा था। क्यों? इसका उत्तर है, बूढ़ी गेंद का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ था, इसलिए उससे कोई नहीं खेल रहा था। बूढ़ी गेंद की उदासी कैसे दूर हुई, सोचकर बताएं। अपने इर्द गिर्द पंछियों, बच्चों एवं पुरानी उछलती गेंदों को देखकर बूढ़ी गेंद की उदासी दूर हुई। भाषा की बात, आज
कल और आने वाला कल नीचे लिखे पहले वाक्यों में अब जो हो रहा है वर्तमान काल, कल जो हुआ था भूतकाल तथा कल जो होगा भविष्यत काल की बात बताई गई है। ऐसे ही अन्य वाक्यों को भी बनाकर लिखें। तो वर्तमान काल, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, मोहन पानी पीता है, परी गीत गा रही है, दादी कहानी सुनाती है। भूतकाल, बच्चे गेंद से खेल रहे थे, मोहन ने पानी पिया, परी गीत गा रही थी, दादी ने कहानी सुनाई। भविष्यत काल, बच्चे गेंद से खेलेंगे, परी गीत गाएगी, दादी कहानी सुनाएंगी, मोहन पानी पिएगा। चमचम गेंद झाड़ियों के पास पहुंच गई। इस वाक्य में चमचम का अर्थ है चमकदार। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें वाक्य में प्रयोग करके लिखें। तो इसका उत्तर है कल कल पानी, यानी पानी कल कल करता हुआ बह रहा है। चकाचक फर्श, धोने के बाद फर्श चकाचक हो गया। झमाझम बारिश, आज तो झमाझम बारिश हो रही है। टनाटन गाड़ी, सर्विस के बाद गाड़ी टनाटन हो गई है। झिलमिल तारे, आकाश में तारे झिलमिल कर रहे हैं। चांद निकल आया, पानी पर चांदनी चमक रही थी। चांद का संबंध चांदनी से होता है, बताएं इनका क्या संबंध है। सूरज का किरणों से, समुद्र का लहरों से, तारों का टिमटिम से, हवा का साए साए से, आग का लपटों से, बारिश का झमाझम से, पक्षियों का चहचहाने से, बादलों का गड़गड़ाहट से। दिन निकला तो ये बच्चे हैरान हो गए, न जाने रात में उनके घरों में कौन पुरानी गेंदें रख गया था। कहानी में आए इन वाक्यों में दिन का उल्टा रात शब्द आया है। ऐसे ही इस कहानी में कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके उल्टे विलोम शब्द लिखें, जैसे आकाश पाताल, सत्य असत्य, आशा निराशा, नवीन प्राचीन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आधा पूरा, हंसना रोना, अपना पराया, पुरानी नई, पास दूर। कैसा कैसी, नई गेंद उसकी छोटी बहन ही तो थी। इस वाक्य में नई और छोटी शब्द क्रमशः गेंद और बहन की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों का विशेषण कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिए अपने मन से दो दो विशेषण सोचकर लिखें। दूध, सफ़ेद, ठंडा, साइकिल, मजबूत गियर वाली, बाल, काले सफ़ेद, आकाश नीला साफ, लड्डू मीठा स्वादिष्ट, माँ प्यारी अच्छी। अब करते हैं यह भी जाने बूझो तो जाने। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन पहेलियों के उत्तर कहानी में ही छिपे हैं, बूझें और लिखें। रात को चमचम चमकता चमका करता, जैसे चांदी की ही थाली, रहे हाथ खाली के खाली। इसका उत्तर है चांद। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद रह जाऊं। इसका उत्तर है बादल। ठंडी हवा संदेश लाती, तब मैं धरती पर आती, बच्चों के मन को हर्षाती, किसानों को भी खूब सुहाती। इसका उत्तर है बारिश। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर आधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका उत्तर है आकाश। नल कुआं तालाब नदी में रहता हूँ, मैं सागर में ठंडा मीठा लगता हूँ, जब भरते मुझको गागर में इसका उत्तर है पानी। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो बूढ़ी गेंद झाड़ियों में डैश पड़ी थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए खामोश। बूढ़ी गेंद का मन किन दिनों को याद कर दुखी हो जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुराने। गेंद के अंदर डैश का पानी भर दिया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बारिश। किसके मुस्कुराने से बूढ़ी गेंद के घाव पर मरहम लगा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी परी। परी बूढ़ी गेंद की कितनी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1।
शहर में हजारों कैसी गेंदें पड़ी थीं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी बूढ़ी, बेकार, भूली बिसरी। मैदान में गेंदें उछल रही थीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सैकड़ों। जो समय पर चल रहा है उसे कहते हैं। इसका उत्तर है वर्तमान काल। अब हम करते हैं दोहा दशक गीत गीता। गीता गौरव विश्व का, भारत की पहचान, शब्द शब्द में ब्रह्मा है, सच के तीर कमान। कहा कृष्ण ने पार्थ से, भूल फूल और शूल, आजा मेरी शरण में, चिंता चिंतन भूल। खूब पकड़ ले तितलियां, भले तोड़ ले फूल, दंड मिले हर हाल में, यह सिद्धांत ना भूल। सब सुख इसमें सन्निहित, निर्मल करे शरीर, गीता गंगा तीर पर, सरस्वती का नीर। सारे संशय मिट गए, हुआ मोह भी नष्ट, सुन उद्बोधन कृष्ण का, मिटे पार्थ के कष्ट। 18 अक्षरोहिणी, 18 अध्याय, 18 दिन, युद्ध में अंतिम युद्ध उपाय। कर्म करो हर हाल में, कर्म बना लो ध्येय, फल को प्रभु पर छोड़ दो, फिर क्या क्या दे अदे। कर्म किए जा रात दिन, फल की इच्छा छोड़, 1 रुपया दान कर, मिलते लाख करोड़। कुरुक्षेत्र बड़भाग है, ज्योति सरोवर धन्य, गीता का सुनकर बना अर्जुन भक्त अनन्य। गीता गाकर श्री कृष्ण ने खूब मचाई धूम, मस्ती में भरकर धरा रही अभी तक झूम। अब हम करते हैं आपने कितना सीखा। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? इसका उत्तर है व्यक्ति जब कार्य में सफलता प्राप्त करता है तब उसकी जय जयकार होती है। धरोहर का क्या अर्थ है? यह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। पुष्प ने वनमाली से क्या इच्छा प्रकट की? पुष्प ने वनमाली से कहा कि जिस पर चलकर स्वतंत्रता सेनानी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांग लिया? बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि जो बच्चे गेंद के अभाव में नहीं खेल पाते हैं वे सभी उसे पा सकें। प्रश्न 2, इनका प्रयोग कब व क्यों किया जाता है? बीजना, बिजली न होने पर हवा खाने के लिए। धीलनी, बर्तन न होने पर घी रखने के लिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छांट कर लिखें। वह भी मेरे विद्यालय में पढ़ता है। इसमें है भी। तुम ही तो मेरे सच्चे मित्र हो। ही। प्रश्न 4, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर है बगीचे में फूल खिल रहे हैं। तो इसमें संज्ञा और कर्ता, विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं, संज्ञा और पूरक। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य को काल के सभी रूपों में लिखें। दादाजी कहानी सुनाती हैं। दादी जी कहानी सुनाती हैं। ये वर्तमान है। भूतकाल होगा दादी जी कहानी सुनाती थी। भविष्यकाल होगा दादी जी कहानी सुनाएंगी। निम्नलिखित शब्दों का संबंध किससे है? बारिश का, झमाझम से, आग का, लपटों से, सूरज का, किरणों से, तारों का टिमटिमाने से। प्रश्न 7, निम्नलिखित पंक्तियों को सरल अर्थ लिखें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो नाविक लहरों से डरते हैं उनकी नाव कभी पार नहीं होती। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। फिर है प्रश्न 8, सही शब्द बॉक्स में लिखें। तो इसमें होगा मस्तिष्क, संग्रहालय, मिठाइयाँ, संस्कृति। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 16 महाराजा अग्रसेन करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको
कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।